क्या उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या पार्टी के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो दिल्ली के संभालने से भी नहीं संभल रहा? अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली में हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद कांग्रेस की नई टीम का ऐलान होगा, तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज हम आपको ऐसी हकीकत से रूबरू करवाएंगे जो पार्टी के भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस में कार्यकारिणी यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी टीम बनाने को लेकर बुरी तरह फंसी हुई है। ये मामला महीनों से पेंडिंग है। कार्यकर्ता इंतजार में है, नेता उम्मीद में और पार्टी के अंदर बेचैनी है। जैसे ही खबर आई कि दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है तो माहौल बना कि अब तो फैसला पक्का होगा। लेकिन मीटिंग के बाद जो हुआ उसने लोगों को चौंका कर रख दिया। दिल्ली में उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ राज्य के बड़े बड़े नेताओं की बैठक हुई। एजेंडा साफ था, 2027 का विधानसभा चुनाव और कार्यकारिणी का गठन। दावा किया जा रहा था कि सब कुछ तय है, बस मोहर लगना बाकी है। बैठक लंबी चली, चर्चा भी हुई, लेकिन जिस फाइनल लिस्ट का इंतजार था वो थरी की थरी रह गई। आगे बात करने से पहले आपको बता दें कि कार्यकारिणी पार्टी की कोर टीम होती है जो पार्टी को जमीन पर एक्टिव रखती है। अगर कार्यकारिणी नहीं बनी तो 2027 के चुनावों की तैयारी कैसे की जाएगी? कार्यकारिणी नहीं बनने से बाहर भी ये मैसेज जाता है कि पार्टी अंदर से कमजोर है। दिल्ली की बैठक खत्म हुई पर लिस्ट और अंतिम मोहर का इंतजार किया जा रहा था और वो धरा का धरा रह गया। हालांकि कांग्रेस अब भी दावा कर रही है कि आज कल में कार्यकारिणी की लिस्ट आने वाली है। के लिए जो कार्यकारिणी थी उसमें डिले हुआ है, लेकिन कल बैठक हुई वो एक सकारात्मक बैठक थी जिसमें प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। आने वाले चुनाव में जो रणनीति बननी है, कैंपेन से लेकर के भाजपा की जन विरोधी जो नीतियां हैं उन्हें कैसे जनता के समक्ष लेके जाना है, और कार्यकारिणी पर भी चर्चा हुई है। और मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि बहुत जल्द इस महीने के एंड तक, नहीं तो जो है अप्रैल फर्स्ट वीक में आपके पास कार्यकारिणी आ जाएगी। फिलहाल यही लाइन बार बार दोहराई जा रही है। वहीं इसी बीच सवाल उठ रहे हैं कि जब टीम ही नहीं तय हुई है, जिम्मेदारी ही नहीं तय की गई है, तो मैदान में उतरेंगे कैसे? और चुनाव से पहले संगठन का ढांचा नहीं बनेगा तो बूथ तक मैसेज कौन पहुंचाएगा? और यहीं से कहानी में एंट्री होती है बीजेपी की, जो इस देरी को कांग्रेस की कमजोरी बता रही है। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस कार्यकारिणी बना ही नहीं पाएगी क्योंकि पार्टी में गुटबाजी हावी है। जिस पार्टी के पास कार्यकर्ता ही नहीं है उनकी कार्यकारिणी कैसे बन सकती है? कहीं कुछ नहीं है। देखिए कि कार्यकारिणी नहीं बना पाएंगे। इतनी बड़ी सिरफुटबल है पार्टी में, इतने बड़े गुट हैं, ये तेरा ये मेरा, इतने उपाध्यक्ष, इतने महामंत्री, इतने सचिव, क्योंकि आपस में ही उनका सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। जितने बड़े नेता यहाँ के हैं, हर व्यक्ति अपने लोगों को उसमें खपाना चाहता है, तो इसलिए कार्यकारिणी बन नहीं पा रही है। बता दें कि 2027 के चुनाव सामने हैं और इससे पहले कांग्रेस ने कई बदलाव किए हैं। यहाँ तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला गया, पर उसके बावजूद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अब तक अपनी टीम तैयार नहीं कर पाए हैं। और अगर कार्यकारिणी नहीं बनती तो फिर चुनाव में कांग्रेस कैसे परफॉर्म कर पाएगी? सत्ता की कुर्सी पर वापसी का सपना कैसे पूरा होगा? फिलहाल कांग्रेस के सामने वक्त बहुत कम है। दिल्ली दरबार से खाली हाथ लौटना ये संकेत देता है कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। अब आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।